हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह पीएस क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है ना। और उससे भी पहले सभी बच्चों को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। तो अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और क्या है इस चैप्टर में वो हम आपको धीरे धीरे बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, लेकिन साधारण ब्याज में जो होता है बच्चों, वो केवल आपके मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। एक छोटी सी स्टोरी से लेते हैं चैप्टर को। सपोज़ आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए या 2 साल के लिए। ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस है वो समझिएगा आप। पहले साधारण ब्याज समझाएंगे, फिर चक्रवर्ती ब्याज भी दोबारा रिकॉल करा देंगे। आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए। ठीक है। और आपने उसको 2 साल के बाद 1000 रुपये के दिए 2000 रुपये, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज लगा? 500 रुपये। दूसरी साल में कितना ब्याज लगा? 500 रुपये। यानी कि आपको जो ब्याज देना पड़ा केवल उन 1000 रुपये पे ही देना पड़ा। आ रही है बच्चों बात समझ में? यानी कि 1000 रुपये का पहले साल का ब्याज कितना था बच्चों? 500 रुपये। दूसरे साल का ब्याज कितना बचा है 1000 रुपये का? सर 500 रुपये। तो कितना हो गया टोटल? 1000। और 1000 कितना हो गया? 2000। एक बात। तो साधारण ब्याज का मतलब बच्चों यही होता है जब आप केवल मूलधन पर ही ब्याज देते हो। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है, सपोज़ आपने 1000 रुपये 2 साल के लिए उधार लिए, तो पहली साल में जो चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज आएगा मूलधन का, वो आएगा 500 रुपये। लेकिन जब आप दूसरे साल में ब्याज को काउंट करोगे तो आप 1000 रुपये पे तो 500 रुपये लोगे ही, साथ में 500 पर भी आप 250 रुपये और एक्स्ट्रा लोगे। ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपने 1000 रुपये उधार लिए और लगभग आप कुछ भी मान लीजिए, आपने लगभग 2250 रुपये उनको वापस दिए। तो साधारण ब्याज से 2 साल में कितने दिए? 2000 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज से कितने दिए? 2250 रुपये। तो इसीलिए बच्चों बोलते हैं साधारण ब्याज का मतलब केवल मूलधन पर ब्याज देना, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज देना। ठीक है बच्चों, जो कि हमने आपको बताया भी। अभी आपको हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। 2-3 टर्म्स जो हमने चक्रवर्ती ब्याज में समझाई थी, सेम यहाँ पे समझा रहे हैं। मूलधन क्या होता है बच्चों? उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। ब्याज क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी धन को उधार लेता है और एक निश्चित समय अवधि के बाद, निश्चित टाइम पीरियड के बाद उस धन को किसी अतिरिक्त धन के साथ वापस देता है, तो उस धन को बोला जाता है मिश्र धन। और जितना भी अतिरिक्त धन दिया जाता है उसको बोला जाता है ब्याज। ब्याज आपका 2 प्रकार का होता है, चक्रवर्ती ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है बच्चों? सर चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज पर भी ब्याज देना, ब्याज पर भी ब्याज अदा करना या देना। ठीक है बच्चों। साधारण ब्याज क्या होता है? केवल मूलधन पर ब्याज देना, मूलधन पर ब्याज देना। ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी समझते हैं इस एग्जाम्पल से। ये हमने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, आपने बच्चों उधार लिए 1000 रुपये। आपने 1000 रुपये उधार लिए किसी से और आपने 1 साल के बाद उस व्यक्ति को 1500 रुपये वापस किए। तो जो भी आपने बच्चों, ध्यान से सुनना, जो भी आपने बच्चों पैसे उधार लिए उस धन को बोला जाएगा बच्चों मूलधन, प्रिंसिपल। जो भी आपने उसको वापस दिए एक निश्चित समय अवधि के बाद उसको बोला जाएगा मिश्रधन, जिसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। और जितने भी आपने एक्स्ट्रा पैसे उसको दिए उसको बोला जाएगा ब्याज, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, वन इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर वन इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक चक्रवर्ती ब्याज और एक साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक।
साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको बच्चों डिनोट करते हैं एसआई से। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, हम आपके सामने लिख लेते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल्स टू मूलधन गुणा दर। दर भी आप सभी लोगों को समझा दिया हमने, जिस भी रेट से, जिस भी दर से पैसा उधार लिया जाता है, गुणा समय, दर हमेशा प्रतिशत में होती है, डिवाइड बाई 100। ठीक है। इंग्लिश में यदि इसको लिखें, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। और इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसको बोला जाता है पी आर टी अपॉन 100। तो ये आपका बच्चों साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। ये लीजिए, साधारण ब्याज को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और इसी से ही सारे क्वेश्चन आपके फाइंड हो जाएंगे। मूलधन उधार लिया गया धन, दर जिस परसेंटेज पे पैसा उधार लिया जाता है, 10%, 20%, 25%, 15%, समय जितने समय के लिए वो पैसा उधार लिया जाता है, और डिवाइड बाई 100। ठीक है बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं आगे। अब इस फॉर्मूले को हम इधर लिख लेते हैं। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है। एक चीज़ और, मूलधन, मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम बच्चों P से डिनोट करते हैं। ठीक है। दर, जिसको हम बच्चों रेट बोलते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। समय, जिसको हम टाइम डिनोट बाई T। साधारण ब्याज, इसके बाद मिश्रधन, इसको बोलते हैं बच्चों अमाउंट डिनोट बाई A। और ये होता क्या है, हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, होता क्या है बच्चों, ये मूलधन P तो होगा ही, प्लस साधारण ब्याज और होगा, इसी को बोला जाता है मिश्रधन। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों एसआई से। तो ये कुछ आपकी टर्म्स हैं जो आपको सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए, और यदि ये टर्म्स आप लोगों को सबको समझ में आती है, फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है। बिना किसी डिले के चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी, तो बच्चों ये है आपके सामने आज पहला क्वेश्चन आज का, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों, जब तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं होती, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें जो जो चीज़ दी गई है बच्चों उनको लिख लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी हुई है बच्चों उनको लिख लीजिए आप, क्या क्या चीज़ दी हुई है। देखिए 6400 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति ने 6400 रुपये, ठीक है ना, 6400 रुपीज़ उसने उधार लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका P, 6400 रुपये। ठीक है। रेट कितना है बच्चों, 7.5%।
R इज इक्वल्स टू 7/1/2%। एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, इसमें आप लोग इस परसेंटेज को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 1/100। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बच्चों ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में इसको सॉल्व करके डिवाइड में 100 होता है और ये इसी परसेंटेज का डिवाइड होता है बच्चों वहाँ पे। इसलिए इसको पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है सर 1 ईयर 3 मंथ, ठीक है, 1 वर्ष 3 महीने का टाइम। अब सबसे पहले जो चीज़ सॉल्व करनी की उनको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऐड, 7 2 जा 14 + 1 15 और जो डिवाइड में है उसको नीचे रहने दीजिए बाई 2%, ठीक है। इस टाइम को आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो ईयरली काउंट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ईयरली कहा है, वार्षिक दर, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 ईयर सर हमारा एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो 3 मंथ है उसको क्या करेंगे सर? 3 महीने को साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर एक साल में 12 महीने होते हैं। तो सर 3 मंथ्स आपने ऊपर लिखा और इस चूँकि मंथ का हमें ईयर बनाना है तो सर 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये आपका बन जाएगा 1 + 1/4, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, 4 आपका एलशियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इट विल बिकेम 5/4 ईयर। और क्या पूछा हुआ है बच्चों आपसे क्वेश्चन में? देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट, क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का? SI इज इक्वल्स टू P × R × T/100। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो चीज़ आपने सॉल्व की है सेम उसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। SI इज इक्वल्स टू, P की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6400, R की वैल्यू कितनी है सर? 15/2, 15 ऊपर आएगा सर, डिवाइड में 2 नीचे जाएगा, अभी लिखेंगे उसको। T की वैल्यू कितनी है? 5/4, 5 ऊपर आएगा, 4 नीचे जाएगा, ये पहला 100, 15/2 था मल्टीप्लाई 2, 5/4 था मल्टीप्लाई 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आप देखिए, सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 64 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 4 2 जा 8, 8 से कट जाएगा 8 बार, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका SI इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 40, 8 पंजे 40, और यहाँ से सीधा सीधा 15 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60 और 0 एक्स्ट्रा रुपये, यही आपका आंसर। यानी कि यदि कोई व्यक्ति 6,400 रुपये 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने के लिए उधार लेता है, तो उसे 1 वर्ष 3 महीने के बाद उसको 600 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। यदि इस क्वेश्चन में आपसे मिश्र धन पूछ लेता है, यानी कि A की वैल्यू, तो आप कैसे निकालते हैं बच्चों? सर मूलधन P और जो SI है वो दोनों ऐड कर देते हैं। तो मूलधन कितना है? 6400, SI कितना है बच्चों आपका? 600, देन इट विल बिकेम 7000 रुपीज़, यही आपका आंसर, ठीक है। A भी हमने आपको फाइंड करके दिखा दिया। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया, रेट को सॉल्व कर लिया, परसेंटेज को सॉल्व नहीं करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर फॉर्मूले में डिवाइड बाई 100 है। टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम को हम ईयरली लेंगे, क्योंकि सर रेट जो है वो जो है रेट ईयरली वार्षिक दर बोलता है, तो टाइम को हम ईयर में ही लेते हैं। एक बात, 1 ईयर एज इट इज़ रहा, 3 मंथ को सर हमने 3/12 कर लिया, क्योंकि सर महीने को
ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर एक साल में 12 महीने होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने एक्स्ट्रा निकाल के दिखाया है, ठीक है। उतार लीजिए इसको, फिर हम 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यूस लिखेंगे आपके बोर्ड पर ताकि आपको सारा समझ में आ जाए, ठीक है। उतार लीजिए। तो बच्चों ये हैं आपके और एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आइए इनको भी करने की कोशिश करते हैं, इनको भी कराने की कोशिश करते हैं हम आपको। सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 7,250 रुपीज़ का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 73 डेज़ का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? SI ही ज्ञात करना है, ठीक है। कितने दिन का करना है सर? 73 डेज़ का। जो जो चीज़ दी हुई है उसको लिख लेते हैं पहले। तो जो भी आपने पैसा लिया उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? P से। P = 7,250 रुपये, ठीक है बच्चों। रेट कितना है आपका? 8%। कुछ नहीं टच करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस परसेंटेज की जगह मल्टीप्लाई 1/100 ऑलरेडी फॉर्मूले में है। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों आपको? 73 डेज़। बस आपको इसको सॉल्व करना है। डेज़ में कभी भी हम नहीं बताएंगे, तो उन डेज़ को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ईयर में। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो बस 73 / 365, और 73 से 365 5 बार डिवाइड होगा और ये बन जाएगा आपका वर्ष, ईयर। ये बन गया आपका ईयर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? सर अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो कर दीजिए सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले SI = यू नो P × R × T/100। क्या क्या वैल्यू आपको दी हुई है? 7,250 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा देख लीजिए? 725 मल्टीप्लाई 8, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे हो जाएगा 10 × 5, ठीक है। 5 से इसको काट देते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ पे 2, 5 4 जा 20 और 5 5 जा ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? SI = 145 × 8 / 10, ठीक है। और इसका आएगा बच्चों आपका 1160 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, देन SI विल बिकेम 116 रुपये। यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया आपने? केवल और केवल सर इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ करनी थी, जो 73 डेज़ दिया था उसको हमने ईयर में कन्वर्ट किया। जब भी आप मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाई 12, जब भी आप डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाई 365, ठीक है। इसको उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, करके देखिए आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए जो जो चीज़ बैंक दी हुई है क्वेश्चन में आप उसको लिख लीजिए। बैंक में जमा 5,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 6 मार्च 2009 से 18 मई 2009 तक का ब्याज बताइए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टाइम को निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आप सभी लोगों को महारत हासिल है, ठीक है। तो क्या है? P = 5,000 रुपीज़, ठीक। R = 12%,
ठीक है। और टाइम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपका टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, 6 मार्च 2009 से 18 मई 2009 तक, ये टाइम पीरियड है आपको। सबसे पहले आप इन टाइम पीरियड के दिन निकाल लीजिए। तो कौन कौन से महीने हैं बच्चों, मार्च, अप्रैल, मई। ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, मार्च, बहुत गलती करते हैं बच्चे, अप्रैल प्लस मई, ठीक है। अब कितने कितने दिन लेने हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कितने कितने दिन लेने हैं आपको। तो जो भी आपको डेट दी होती है, पहला महीना जो आपको दिया होता है, सबसे पहले महीने में लिए जाते हैं बचे हुए दिन, शेष दिन। जो ये महीना दिया होगा इसमें लिए जाएंगे आपको शेष दिन, ठीक है। इसके आपको कंप्लीट दिन लिए जाएंगे, इसके कंप्लीट डेज लिए जाएंगे। और बच्चों जो लास्ट वाला मंथ होगा उसमें दी गई तारीख तक, गिवन डेट तक, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है बच्चों आपका मंथ का, तो आप क्या करेंगे, जिस महीने से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उस महीने के तो आपको शेष दिन लेने होते हैं, बाकी जो बीच में आते हैं उनके कंप्लीट डेज लिए जाते हैं, कंप्लीट डेज। और जो सबसे लास्ट का महीना होता है उसमें गिवन डेट तक ली जाती है, ठीक है ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, कैलेंडर में भी आपको हम ये चीज़ समझाएंगे, ठीक है, वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देख लीजिए आप, मार्च कितने दिन का महीना होता है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, मार्च कितने दिन का होता है सर, मार्च होता है 31 दिन का। कितने दिन बचे, 6 दिन चले गए 31 दिन में से, तो शेष दिन कैसे, 31 माइनस 6, तो ये कितने हो गए बच्चों, 25। तो यहाँ पे लिख लीजिए 25 मार्च के, प्लस अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, यहाँ पे लिख लीजिए सर 30, ये लिख लिया 30, प्लस मई में कितने गिवन डेट है बच्चों, ये रहे 73 डेज़ आ गया। और 73 डेज़ का मतलब आपको पता है। देखिए इस चीज़ का बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो हमने आपको बताई है, जब भी आपका टाइम मंथ्स में दिया हो लाइक दिस, कोई टाइम ड्यूरेशन दी हो 10 मई से 10 अगस्त तक, 10 मार्च से 10 अप्रैल तक, 10 मार्च से 10 जून तक, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भी मंथ्स हैं बच्चों सभी के नाम लिख लेने हैं, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है जहाँ तक हुआ है। और जो पहला मंथ होगा जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसमें आपको शेष दिन लेने हैं। शेष दिन कैसे निकाले जाते हैं किसी महीने में, जितनी डेट हो उसमें से टोटल में से उसको डेट को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपको शेष दिन आ जाएंगे। ये रहे शेष दिन। बीच वाले महीने जितने भी होते हैं आखिरी वाले को छोड़कर टोटल दिन लिए जाते हैं, ठीक है ना। अप्रैल में 30 दिन होते हैं और जो लास्ट मंथ होता है वो गिवन डेट ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान रखना आप, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। जो हमने ये चीज़ लिखी है इन चीज़ों को ध्यान रखना है, पहले महीने के शेष दिन, बीच वाले महीनों के कंप्लीट दिन, और सबसे लास्ट वाला जो मंथ होता है टाइम निकालने के लिए उसकी गिवन डेट जो होती है वो ली जाती है, ठीक है। अब आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, SI अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। SI इज इक्वल्स टू, P की वैल्यू कितनी है 5000, R की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, T की वैल्यू 73, और इसको 73 डिवाइड बाई 365 कर देंगे, इट विल बिकेम 1/5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 5, ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से 10 टाइम कट जाएगा, और SI की वैल्यू आपकी आ जाएगी 120 रुपीज़। यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यही चीज़ बच्चों आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बेटा कैलेंडर में भी आने वाली है, ठीक। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से इसको उतार लीजिए, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों आपका 4। ये भी वैसे आए हुए सारे क्वेश्चन हम आपको जो कराते हैं वो आए हुए क्वेश्चन कराते हैं प्रीवियस ईयर के। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, मूलधन नहीं दिया हुआ, 5180 है, तो वह धन ज्ञात करो। बेसिकली आपको पता क्या करना है सर, हमें मूलधन पता करना है, कितना मूलधन, कितना रुपए उस व्यक्ति ने उधार लिया। रेट कितना है बच्चों आपका 12%, ठीक है। टाइम कितना है 4 ईयर। अमाउंट कितना दिया हुआ है जिसको मिश्रधन बोलते हैं 5180 रुपये। बस यही क्वेश्चन है। ए आपको दिया हुआ है, ए आपको अपने हिसाब से निकालना है और अपने हिसाब से निकालने के बाद ए को इसके इक्वल्स रख दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते हैं, चलो। आपको P फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या है क्वेश्चन में, R और T, यानी कि सबसे पहले A को आपको पता है क्या होता है। A सर, A जो होता है वो होता है P प्लस SI, और CI की कंडीशन है तो सर P प्लस CI हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ना तो सर हमारे पास मूलधन है, ना ही हमारे पास साधारण ब्याज है, और दोनों ही चीज़ों की मदद से हमारा मिश्रधन निकलने वाला है जो दिया हुआ है। यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं SI। SI इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, PRT/100, ठीक है। सपोज आपने P की वैल्यू को X मान लिया, ठीक है। तो आपने SI कितना आ जाएगा आपका, निकालिए, X मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12x डिवाइड बाई 25, यानी कि आपके बच्चों SI की वैल्यू कितनी आ गई, 12x/25। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे, ईजिली समझ में आ जाएगा। यानी कि इसमें सर हमारी SI की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आपने क्या मान लिया, X मान लिया। अब देखिए आप इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। A की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 5180, P की वैल्यू कितनी है सर X, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। बच्चों SI की वैल्यू कितनी है 12x डिवाइड बाई 25, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 25, 25 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका बच्चों 25, यहाँ पे 1 है, 1 की 25 में डिवाइड, यहाँ पे 25x आएगा प्लस 12x, ठीक है। 5180 इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 37x डिवाइड बाई 25। 37x इज इक्वल्स टू 5180 मल्टीप्लाई 25, और x इज इक्वल्स टू 5180 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 37, ठीक है, डिवाइड बाई 37। और इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी 3500, 3500 रुपये, यही आपका आंसर। यानी कि आपने 3500 रुपये उधार लिए हैं, आपने 3500 रुपये उधार लिए हैं, और इस 3500 रुपये की वैल्यू को आप इस वाले फॉर्मूले में रख के x की वैल्यू को यहाँ पे रख के आप SI की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें A दिया हुआ था ना। तो बच्चों ये हैं आपके सामने 2 क्वेश्चन और, 5th और 6th क्वेश्चन, जिसको हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, एक आप करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। देखिए
क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है सर? टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, 3 साल का टाइम दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन है ये। टाइम 3 साल दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है बच्चों? सर रेट दिया हुआ है 12.5%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12.5%, ठीक है। और साधारण ब्याज मूलधन से, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज एसआई जो है मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज जो है बच्चों मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है? तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कैसे बच्चों? जो भी आपका रेट दिया हुआ है ना, उसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो आप जब रेट को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी बताया है, आपको रेट को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है बच्चों। और इससे ये कटेगा 4 बार, और यहाँ पे इसका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1/8, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यदि आप रेट से इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और आप उसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते हो बिना फॉर्मूले के, तो ध्यान दीजिएगा नीचे वाली वैल्यू क्या होगी और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनना, नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो आप उसको मूलधन एज्यूम करेंगे कि आपने 8 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए बच्चों आपने? 8। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होती है बच्चों ब्याज। कितने? 1 ईयर का ब्याज, 1 साल का। ध्यान दीजिएगा, ये रेशो कन्वर्ट होने के बाद जो भी चीज़ बनती है उसको कैसे करते हैं हम डायरेक्टली, हम आपको यूनिटरी मेथड से समझाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, जैसे हमने आपको सीआई कराया है, ठीक है। आपने क्या किया? परसेंटेज को सॉल्व कर लिया। नीचे वाली वैल्यू मूलधन, यानी कि 8 रुपये मूलधन, उधार लिया गया धन, यानी कि हमने 8 रुपये उधार लिए। ऊपर वाली वैल्यू 1 वर्ष का ब्याज होता है, यानी कि 1 रुपया हो गया 1 साल का ब्याज। ध्यान दीजिएगा, अब आप क्वेश्चन में देखिए, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। अब आप इन दोनों का ही रेशो निकाल लीजिए। ये हो गया आपका मूलधन, ठीक है बच्चों, ये हो गया मूलधन। कितना है बच्चों आपका मूलधन? 8 रुपये आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्याज कितना है आपका? क्योंकि रेशो जो आपको दिया हुआ है साधारण ब्याज मूलधन से कम है, तो इन दोनों को ही हम निकाल लेंगे। ऐसा ही लिख लीजिए यहाँ पे। ध्यान से सुनना बच्चों इस वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन कितने साल का है बच्चों? ये 3 साल का सर। यहाँ पे जो रेशो में कन्वर्ट होके आया है बच्चों, यहाँ पे जो रेशो में कन्वर्ट होके आया है वो कितने साल का ब्याज है सर? 1 साल का। जब 1 साल का ब्याज बच्चों 1 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा सर? 3 साल का ब्याज होगा 3 रुपये। ये मैं रेड पेन से बच्चों इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग ये बोलो सर यहाँ पे तो आपने ब्याज लिखा 1 रुपये, वहाँ पे लिख दिया आपने 3 रुपये। क्यों लिखा? क्योंकि सर ये जो रेशो कन्वर्ट होने के बाद आता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये 1 साल का ब्याज होती है। चूँकि ये क्वेश्चन सर 3 साल का है, इसलिए आपने यहाँ पे 3 लिखा। सर आपने ये रेशो बनाया क्यों? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। ध्यान से सुनना बच्चों ये वाला क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज कितना कम है? सर हमारे अकॉर्डिंग 5 रुपये कम है। 8 से 3 कितना कम है? 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम है बच्चों? सर 3500 रुपये कम है। 5 किताबों की कीमत 3500 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आप बच्चों? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इस चीज़ में तो सर हम परफेक्ट हैं बिल्कुल। 3500 डिवाइड 5 इज इक्वल्स टू 700। सर 1 यूनिट, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट विल बी 700। सर अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है आप इजीली फाइंड करोगे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मूलधन। आपके अकॉर्डिंग मूलधन कितना है बच्चों रेशो में? सर 8 रुपये। करना कितने गुना है? 700 गुना। 8 गुणा 700, तो ये कितना आ गया बच्चों? 5600 रुपये। सर 8 रुपये कैसे हमारे अकॉर्डिंग? ये रहा रेशो में। दूसरा क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। 3 साल का साधारण ब्याज बच्चों कितना है आपका? सर 3 रुपये आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना करना है? 700 गुना 2100 रुपये। और सर यही दोनों हमारे हुए आंसर। कोई किसी को समझ
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या करा इस तरह के क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, जो भी आपको परसेंटेज वैल्यू दी हुई है विच इज़ नोन एज रेट, उसको सॉल्व कर लीजिए। सर हमने उसको सॉल्व किया, 1/8 आया। नीचे वाली वैल्यू को हमेशा मूलधन मानते हैं। आपने 8 रुपये उधार लिए, मूलधन मतलब उधार लिया गया धन। आपने 8 रुपये उधार लिए, 1 रुपये का आपने ब्याज दिया 1 साल में। सर रेशो भी इसी चीज़ का दिया हुआ है, ब्याज और मूलधन का, तो आपने एक साइड में लिख लिया मूलधन 8 रुपये, ब्याज 3 रुपये। सर 3 क्यों किया? क्योंकि ये ब्याज होता है 1 साल का, क्वेश्चन है 3 साल का, तो इसलिए यहाँ पे 3 रुपये। ये मूलधन, ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? सर 5 रुपये। यही तो चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में। आपके अकॉर्डिंग 5 कम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3500 रुपये कम है। और इस चीज़ में सर हमें बिल्कुल स्पेशल है, हम इस चीज़ में स्पेशलिटी हासिल है हमें। 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपये, मूलधन 8 रुपये था, 700 गुना कर दिया, ब्याज 3 रुपये था, 700 गुना कर दिया। यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका यही वाला, ठीक है। 4 ईयर है, ध्यान रखना, बस इसको सॉल्व करना है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सर 7th क्वेश्चन, सॉरी 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? किसी धन पर 4 वर्ष के लिए, क्या दिया हुआ है बच्चों? टाइम दिया हुआ है 4 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। सेम क्वेश्चन है सर, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से कितना कम है? सर 4400 रुपये कम है। यदि साधारण ब्याज की दर, रेट दिया हुआ है, रेट को पकड़ के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 6 सही 2/3%। सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। 6 × 18 और 2 20, 20/3। और इस परसेंटेज की जगह पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 1/100, 20 पंजे 100 और 5 से 3 में मल्टीप्लाई 1/15। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। सर हमारे अकॉर्डिंग ये है मूलधन, वेरी गुड। हमारे अकॉर्डिंग ये है ब्याज, SI कितने दिन का? 1 ईयर का। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो उनमें लिखना, ताकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें माइंड में बिल्कुल आपके क्लियर हो जाए। अब देखिए किस किस चीज़ का ही रेशो दिया हुआ है? सर मूलधन का और साधारण ब्याज का ही दिया हुआ है। मूलधन और यहाँ पे साधारण ब्याज, यही बोल रहा है। ये है आपका 15 रुपीज़ इसके अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहा है? साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। क्वेश्चन कितने साल का है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। सर क्वेश्चन है यहाँ पे 4 साल का। 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपये, 4 साल का साधारण ब्याज बच्चों 4 रुपये। ठीक, आपके अकॉर्डिंग कितना कम है बच्चों? सर 11 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम है बच्चों? 4400 रुपये। 11 किताबों की कीमत 4400 रुपये, तो एक किताब की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4400 बटे 11, 11 चौक 44, 0 0। 1 यूनिट वैल्यू विल 400। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्या क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन 15 रुपये, करना है 400 गुना। 400 में गुना ना करके 4 में कर लीजिए, 15 चौका 60 और जो 2 जीरो एक्स्ट्रा है उनको लगा लीजिए। सेकंड, हमारे अकॉर्डिंग साधारण ब्याज पूछ रहा है 4 साल का। हमारे अकॉर्डिंग 4 साल का साधारण ब्याज 400 गुना करना है। 400 में गुना ना करके 4 की 4 में गुना कीजिए 16 और जो 2 जीरो बचे हैं इनको एक्स्ट्रा लगा दीजिए। और यही दोनों आपके आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप, और सभी लोगों को बड़े अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर आगे। 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं आज। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, ये भी आपके बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ये भी कराते हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, एक बार करने की कोशिश करिएगा आप लोग भी। देखिए, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 4 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
ठीक है, इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए कराते हैं आपका क्वेश्चन 7। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन 7? इसमें आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, पहले 3 वर्ष के लिए कितनी दे रखी है? पहले 3 वर्ष के लिए रेट कितना है? 6%। अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और 4 वर्ष से आगे कितना है बच्चों? 7.5%। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, टाइम कितना दिया हुआ है सर? टाइम टोटल जो दिया हुआ है वो 11 वर्ष दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ दी हुई है। पी दिया हुआ है सर 18,800 रुपये, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। टाइम दिया हुआ है सर 11 ईयर, कोई दिक्कत नहीं, ये टोटल टाइम है बच्चों आपका। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है बच्चों SI, तो क्या सर इसमें अलग फार्मूला लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। SI इज इक्वल्स टू, सभी को पता है, PRT/100, और हम इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें रेट और टाइम दिया हुआ है, तो आप उसी का ही मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। R इंटू टी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, R इंटू टी की वैल्यू निकाल लीजिए आप क्वेश्चन में। कैसे? ध्यान दीजिएगा, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, तो पहले 3 वर्ष 3 यहाँ पे लिखिए, और कितनी है रेट? 6%। तो ये कितना हो गया बच्चों आपका? 18। ठीक, अगले 4 वर्ष के लिए अगला 4 वर्ष यहाँ पे लिखिए, अगला 4 वर्ष आप यहाँ पे लिखिए, और इसमें रेट कितना है बच्चों? 7%। ये हो गया आपका 28। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। और 4 वर्ष से आगे, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, 4 वर्ष से आगे को 4 ही लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लिखा कितना जाएगा? यहाँ पे जो ये ईयर लिखा जाएगा, ये मैं रेड पेन से लिखूँगा। और क्यों लिखूँगा? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आपको टोटल टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों? सर 11 ईयर। कितना टाइम आपका कंज्यूम हो चुका है? 4 और 3 7, तो बचा कितना? 4। तो सर यहाँ पे लिखा जाएगा 4। ठीक है, और ये 4 कितने % का है सर? 7.5%, और ये आएगा आपका 30। बस R और T की वैल्यू निकाल लीजिए आप। टोटल कितनी आएगी? ये हो गया 6, ठीक है, और यहाँ हो गया 1, ये हो गया 7। R और T की वैल्यू जो बच्चों आपकी आ गई वो आ गई 76। बस अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। क्या करना है आपको? SI इज इक्वल्स टू, P की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 18,800 रुपये, मल्टीप्लाई R और T की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 76, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और SI की वैल्यू आपकी आ गई 14288। यही आपका आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ध्यान देना था बच्चों आपको? सर हमने कुछ नहीं किया, हमें ये टोटल टाइम दिया हुआ था, और इस टाइम स्लॉट में ध्यान देना क्वेश्चन का मतलब क्या था। क्वेश्चन का मतलब ये था सर, अलग अलग ईयर के लिए, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग रेट दे दिया उन्होंने। एक रेट से ब्याज नहीं लिया उन्होंने 11 साल में। सर 3 साल में अलग रेट पे लगा दिया, भैया पहले 3 साल में लूँगा 6% का ब्याज, भैया उसके बाद 4 साल में लेंगे 7.5% का ब्याज, और 4 साल से आगे भैया जो भी आपका टाइम बचेगा उसमें लेंगे 7.5% का ब्याज। तो बेसिकली इस टोटल 11, ध्यान से सुनना, इस टोटल 11 ईयर के पीरियड में उस व्यक्ति ने एक टाइम स्लॉट ले लिया, 3 साल का टाइम स्लॉट, फिर 4 साल का टाइम स्लॉट, फिर 4 साल का, और उस टाइम स्लॉट में उस व्यक्ति ने अलग अलग ब्याज अर्जित किया, लगाया उस व्यक्ति पे, और बस वही हमने लगा लिया। हमने टोटल ब्याज और टाइम का मल्टीप्लाई करके R और T की वैल्यू निकाल ली, और उस वैल्यू को हमने PRT/100 में रख दिया। ये वैल्यू R और T की है, और ये सीधा आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ, उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, अदरवाइज़ हम करा ही देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। R और T की वैल्यू निकलेगी बच्चों इसमें भी। कैसे निकलेगी चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8%। अगर समय 9 वर्ष है तो बच्चों टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? बच्चों टोटल टाइम कितना दिया हुआ है सर? 9 वर्ष। साधारण जो चीज़ दी हुई है वो लिख लीजिए। सर टाइम जो दिया हुआ है
टोटल टाइम दिया हुआ है 9 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है सर क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 1120 रुपये। पूछा क्या है सर, कितना धन उस व्यक्ति ने उधार लिया। बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इस चीज़ पे फोकस करना है बेसिकली आपको। जो टोटल टाइम दिया हुआ है ये वाला, कैसे, आर और टी की वैल्यू निकाल लीजिए, आर इंटू टी, इट विल बिकेम आर टी। ठीक, क्या कह रहा है, यदि किसी तो बच्चों आर और टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे आर और टी के किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कितनी है बच्चों रेट, 4%, इट विल बिकेम 8। अगले 4 वर्ष के लिए कितनी है, 6%। अगले 4 वर्ष के लिए कितनी है बच्चों, 6%, इट विल बिकेम 24। अब ध्यान दीजिएगा, और 6 वर्ष के बाद, ठीक है, और 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद ये रहा, 6 वर्ष के बाद 8%। तो यहाँ पे 6 वर्ष नहीं लिखना आपको, यहाँ पे 8% होगी ये, कितने, 6 वर्ष के बाद बोल रहा है सर ये। तो टोटल कितने ईयर कंज्यूम हो गए सर, 6 साल कंज्यूम हो चुके हैं। टोटल कितने हैं, 9 ईयर है। तो यहाँ पे कितने बचेंगे बच्चों, सर यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ पे बचेंगे 3, और 8 दिया हो जाएगा सर हमारा फिर 24। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 56। आर और टी की वैल्यू आ गई आपकी 56। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। एस आई की वैल्यू 1120 दी हुई है सर, पी की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है, आर और टी की वैल्यू 56 आ चुकी है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, और ये आपका डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल्स टू 20,000 रुपी। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में। यदि टोटल टाइम दिया हो, रेट अलग अलग दिया हो, तो उस टोटल ड्यूरेशन का रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि सर टोटल टाइम में वो एक एक टाइम स्लॉट में अलग अलग रेट दे देता है। जब भी अलग अलग रेट देगा तो उस पूरे रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके टोटल रेट और टाइम निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि सभी बच्चों को, आज के बच्चों को आपका सेशन, मेरा सेशन अच्छा लगे तो बच्चों उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मेरे जो भी लेक्चर हैं वो सारे अनपेड लेक्चर है और मैं बिल्कुल सीक्वेंसली पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे रीजनिंग में हमने आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं, 4था चैप्टर चल रहा है आपका। मैथ में CI करा दिया है, SI चल रहा है आपका। अगले 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।